हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और बेसिकली जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा को इसका स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा हमें यूज देखने को मिलेगा। हम जब ग्रुप फॉर्म करते हैं या फिर हम कोई रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, या चेक करते हैं कि कोई जो गिवन सेट है वो एक ग्रुप बनाएगा या नहीं बनेगा विद दिस इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक ग्रुप को जानने से पहले हम बेसिकली पहले बाइनरी ऑपरेशन को जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स हैं हमारे, जैसे CSI या नेट JRF हो गया या फिर IIT JEM या गेट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन? कुछ नहीं है बल्कि एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो फंक्शन तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। फंक्शन अगर आपको पता है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन बस एक फंक्शन है और कुछ इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम इसको पे कुछ ऐसा लिखें कि इफ अगर हम इसके बाद ग्रुप हमें डिस्कस करना है तो ग्रुप के लिए हम जी ले लेते हैं, ठीक है। अगर जी कोई हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, मैं नोटेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट, जी भी है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन वी कैन डिफाइन a function from G cross G to G, ओके। मतलब एक फंक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो G क्रॉस G से, मतलब जिसको सेट हमने S लिया, उस सेट का उसी के साथ में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो G क्रॉस G या S क्रॉस S से G तक, मतलब अगर यहाँ से हम कोई एलिमेंट लें G के, सपोज XY, उनको हम उनके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएं तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें नया एलिमेंट मिले, ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमें नया एलिमेंट मिले, वो भी कैसा मिले? वो जी का ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि जी क्रॉस जी टू जी, ओके। तो इस तरह का जो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। ये वाला फंक्शन ही आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम सपोज कर लें, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि कोई दो नंबर ले लेते हैं XY, ये हमारे G के कोई एलिमेंट है, ओके। और ये किस तरह से एलिमेंट, सच डेट अब हम बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं सपोज स्टार, ठीक है। ये F जस्ट एक नोटेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस टाइप से, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम G क्रॉस G टू G, ओके भाई। सो मैंने दो एलिमेंट लिए XY, कहाँ से? G से, ओके। इनके ऊपर हमने एक ऑपरेशन लगाया X स्टार Y, ओके। ऐसा करने के बाद एक नया एलिमेंट मिला मुझे, X स्टार Y करने के बाद एक नया एलिमेंट मिला, सपोज स्मॉल z, ठीक है। तो ये स्मॉल z जो होगा ना, ये कहाँ का एलिमेंट होगा? ये G का एलिमेंट होगा। ये वाला जो हमारा स्मॉल z है ये बिलोंग करेगा इस कैपिटल G में, ठीक है। मतलब G क्रॉस G से G पे एलिमेंट गया, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया या उनको ऐड किया, हमने उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो जो नया एलिमेंट मिला वो भी हमारा G का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि दोनों दो एलिमेंट के ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी G का ही एलिमेंट होता है, तो हम ये कहेंगे, ये फिर ये इम्प्लाइज करेगा यहाँ से कि जो ये आपका ऑपरेटर था ये वाला, ठीक है ना, ये जो आपने लगाया था, यही क्या है? बेसिकली यही बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्या कहलाता है? आपका बाइनरी ऑपरेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, किस तरह से वर्क करता है कि दो एलिमेंट लिए हमने, एक G से दूसरा भी G से, उन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाया, एक हमने उसके ऊपर ऑपरेटर को जब इम्प्लीमेंट किया तो इसका मतलब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको करने के बाद हमें जो नया एलिमेंट मिला वो भी अगर हमारा G का एलिमेंट है, तो इस तरह का जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन, ओके। और ये जो ऑपरेटर है, ये जो हमने लगाया स्टार टाइप का, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा उस सिचुएशन में। अगर मैं इस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए एक, मैं इसका पेन का कलर चेंज करने ट्राई कर रहा हूँ, चलिए अभी हो गया, ओके।
ये सारे चेंज हो गया। चलिए, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई एक आपको समझाने के लिए, इस स्टार का मतलब हम मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि स्टार का मतलब है यहाँ पर प्लस। ओके, तो अब मुझे बताएं आप कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लस है ये एक बाइनरी ऑपरेटर होगा अगर हम इसको एक्स वाई के ऊपर लगाएं। ओके, और ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई मिलता है। एक्स प्लस वाई करेंगे तो कुछ एक नया एलिमेंट मिलेगा, लेते हैं वो एलिमेंट हमारा z है। ओके, तो ये z अगर बिलोंग करता है काय में, g में, क्योंकि ये एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, g से आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा ये जो था प्लस टाइप का, ये जो था ये क्या है हमारा, ये प्लस जो है ये क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर काय में, ऑन उस सेट में जिस सेट को हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जी सेट लिया। ठीक है, वो अगर मैं किसी एग्जाम्पल की वैसे बात करूँ, कोई एक मैं जी कोई एक सेट ले लेता हूँ, सपोज जी मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और अब मैंने दो एलिमेंट लिए, एक लिया मैंने 2 और एक लिया मैंने 3। ठीक है, इस 2 और 3 के ऊपर मैंने लगाया प्लस। ठीक है, मतलब ये वाला ऑपरेटर लगाया, तो इसका मतलब ऑपरेटर लगाने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 + 3 कर रहा हूँ। 2 + 3 किया तो मिला मुझे 5। क्या 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ऑब्वियसली बात, नेचुरल नंबर है 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट मिला 5, वो भी हमारा n के अंदर है, और ये 2 और 3 ये भी कहाँ से आ रहे थे हमारे, ये भी हमारे n से आ रहे थे। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्लस है वो कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक इसका बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है, जरा मैं उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करता हूँ, अगर हम उसे कर पाए तो। ठीक है, एक चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा भी। ओके, ये भी यहाँ से कुछ चेंज करने में प्रॉब्लम है। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is are binary operation on binary operation on G। ओके गाइस, सो हम इसके लिए ले लेते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ऑप्शन 1 हमारे पास गिवन है जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ नया पेज आ जाए तो ये मैं थोड़ा इजी हो जाएगा और पढ़ना इसको। चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हमारा जो g है, मान लेते हैं वो n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, और ये हमारा एक जो ऑपरेटर है, फंक्शन जो हमारा ऑपरेशन है f, वो ऐसे है कि f ऑफ ए बी कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है ऐसे, मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर। ओके, मतलब ए और बी में जो भी मैक्सिमम है वो आ जाए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो f है यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सेकंड एक और ऑप्शन इसका ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये g जो है, ये g सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर हो जाए, देन ये वाला फंक्शन जो a b है हमारे पास, ये कुछ ऐसे डिफाइन है एफ ए इक्वल टू ए टू द पावर बी। आपको ये बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। एक इसका तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम। आपको फिर अब हम दोबारा से जी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए बी इक्वल टू
a to the power b। ओके, सो क्या ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है? और हम फोर्थ एक और इसका कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल, g इक्वल टू सपोज सेट ऑफ रियल नंबर। अब दोबारा से इस फंक्शन को, इसी f को लेते हैं जो बाइनरी, हम इसको ट्राई देखना चाह रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ये हो गया a टू द पावर log ऑफ v ले लीजिए आप। ओके, इन चारों से बताना है कि क्या कोई सा एक कोई ट्रू है या एक से ज्यादा ट्रू है, मतलब हमें बेसिकली चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसे चेक करके देखते हैं कुछ अभी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कुछ ऐसे ले लें कि हमने पहले मैक्सिमम की बात की, हमने सबसे पहले मैक्सिमम को देखते हैं। ठीक है, अच्छा बताएं ए और बी में अगर कोई भी मैक्सिमम हो, ठीक है, और ए और बी दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, तो उनमें चाहे ए मैक्सिमम हो या बी मैक्सिमम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों जब नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि एफ कैसे वर्क कर रहा है, एफ को जब ए बी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम लेता है ए और बी में से। तो भाई है दोनों ए बी कैसे नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे पास एन से आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो निकलेगा इसमें से हमारे पास मैक्सिमम ए और बी में से, वो भी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। मान लेते हैं कि ए मैक्सिमम जो है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ ए और बी जो है कोई एक नया नंबर मान लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ पी मान लेते हैं, ठीक है, या सी मान लेते हैं, पी मान लो, चलो या सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो इन दोनों का ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कहाँ बिलोंग करेगा इनका, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा एक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है ये ट्रू हो गया कि जो एफ है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब जरा दूसरे वाले को देखें। हमने ले लिया यहाँ सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर से हमने ये पिक किया सेकंड वाले में, तो बताओ मुझे जरा क्या होगा। मैं कुछ भी ले लो आप, ठीक है, एक को निगेटिव ले लो, बी को जरा निगेटिव लेके देखो। मान लिया ए इक्वल टू मैं ले लूँ कुछ 2, और बी इक्वल टू कुछ एक ले लूँ मैं 3, -3 ले लेता हूँ। अभी यहाँ से पता लग जाएगा आपको। तो जब हमने इसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, एफ 2 3, सॉरी 2 - 3 कितना हो जाएगा ये, 2 to the power -3, इसका मतलब कितना हो गया 1/8। तो 1/8 तो भाई हमारा z में बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो ऑपरेशन है f, जैसे हमने डिफाइन किया है a to the power b, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि समझ रहे हो ना आप कि जब दोनों को ऊपर हमने a और b को कैलकुलेट किया, a to the power b को कैलकुलेट किया, तो जो नया एलिमेंट मिला वो हमें हमारा z में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर z में बिलोंग कर जाता है ये, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं, फिर तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाता। तो इसका मतलब ये वाला तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हो, अगर जैसे थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा है, अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हो ए और बी, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसकी पावर करें, जो कैलकुलेट होने के बाद मिलेगा वो भी एक नया नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एन से आ रहे हैं, ध्यान रखने की बात है एन से आ रहे हैं। हमें देखना है कि हमारा सेट क्या है। ठीक है, हर सेट के लिए एक जैसा ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। हर सेट के लिए हमें देखना होगा कि ऑपरेशन तो वही है हमारा, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ए या बी कुछ भी लूँ, अब यहाँ बी को मैं निगेटिव ले नहीं सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी क्या हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फोर्थ को देखो, ये कह रहा है कि जी जो है हमारा सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। अब एक बार बताओ मुझे आप, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो ए टू दी पावर लॉग बी, अच्छा लॉग बी का तो ये है कि लॉग आपको पता है कि वो डिफाइन ही होता है हमारे पास जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है उसके ऊपर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आप बी की कोई भी वैल्यू लें भाई, बी की कोई भी वैल्यू लें, उसे ए की पावर में लेके जाएं। ठीक है, मतलब पहले आपने बी की कोई भी वैल्यू चूज करी, उसका लॉग लिया, उसको ए की पावर में लिखा, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा तो इसका मतलब ये वाला जी भी हमारा कैसा हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो नया एलिमेंट मिला कैलकुलेट होने के बाद वो भी कैसा मिला, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिला। ठीक है, इस बात को आपको क्लियर समझ जाना चाहिए, लॉग की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आपको इससे कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये कैसे, ये बाइनरी ऑपरेशन में कहाँ से लॉग वॉग आ गया। आपको पता ही होगा ना कि ये हमारे पास जो होता है लॉग, वो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, मतलब जीरो
पे पहुंचते पहुंचते ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है, एसिम्प्टोटिक इसका बिहेवियर हो जाता है जीरो के नेबरहुड में, ठीक है। निगेटिव में तो जा ही नहीं रहा है कहीं भी, निगेटिव पार्टिकल तो जा नहीं रहा ना रियल एक्सिस पे, इधर एक्स एक्सिस पे निगेटिव जा ही नहीं रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो निगेटिव लेता ही नहीं है। सो ये हम कोई भी नंबर लें बी, उसे कैलकुलेट करने के बाद जो log ऑफ बी आए उसे ए की पावर पे लिख दें, जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी मिले हमें, लेकिन मिलेगा वो पॉजिटिव रियल नंबर ही ऑलवेज, ओके। हमें कभी ये निगेटिव रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइज। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और अगर आप देखना चाहें, अगर आप कैलकुलेट करें कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है, तो भाई जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतने ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अब नंबर ऑफ फंक्शन हमें पता है कितने होते हैं, कोडोमेन की पावर डोमेन होता है, ठीक है, पता है ना, ये छोटी सी बात। मैं फिर भी लाऊं यहाँ आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है x से y में, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ x, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ y की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, ठीक है। मैंने यहाँ x लिख दिया, चलो मैं नीचे y, या मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ पहले, ओके। ये इसमें प्रॉब्लम आई थी इसलिए ये रिमूव नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, ये y टू द पावर x होता है, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ y टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, ओके। इस तरह से ये वर्क करता है, कार्डिनलिटी ऑफ y टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन भाई, g क्रॉस g, मतलब g क्रॉस g का मतलब कितना हो गया, g क्रॉस g से g पे जा रहा है, ठीक है, मतलब n क्रॉस n से n पे। तो कार्डिनलिटी ऑफ n की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n, मतलब n टू द पावर n क्रॉस n, मतलब n टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। अगर आप सीधी लैंग्वेज में समझ जाओ तो ये बहुत अच्छी बात है। कार्डिनलिटी ऑफ y टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन y की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर तो ये g क्रॉस g है, मान लिया g की कार्डिनलिटी n है, तो इसकी भी n हो गई और इसकी भी n हो गई, तो कितना हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से अगर हम देखें n टू द पावर n क्रॉस n, ये तो होगा ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है, n टू द पावर n स्क्वायर। तो इतने हमारे पास क्या हो गए, बाइनरी ऑपरेशन हो गए। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आप इजीली से कर सकते हैं। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आज इतना ही करते हैं। इसके पे रिलेटेड क्वेश्चन हम अब आगे करेंगे, जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं वो सब हम करने जा रहे हैं।